और कन्नौज के बाद कुछ ऐसी खबर ग्रेटर नोएडा से भी मिल रही है, जहां कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस सहित 1 दर्जन वाहन आपस में घने कोहरे के कारण भिड़ गए। इन हादसों में लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना है, जिसमें कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते कई लोग घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें आई हैं और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब 12 गाड़ियों की भिड़ंत की खबर मिल रही है और इस हादसे के पीछे जो बड़ी वजह है वो कोहरा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई और विजिबिलिटी कम होने की वजह से थोड़ी सी लापरवाही अगर एक भी वाहन से हुई तो तमाम जो बाकी वाहन हैं वो आपस में टकरा गए। यानी 12 वाहन टकराए हैं, एक दूसरे से टक्कर हुई है, जिसमें कई लोगों को चोटें भी लगी हैं, जबकि कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये हादसा हुआ है ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां कोहरे की वजह से 12 वाहनों की टक्कर हुई है। 12 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। डबल डेकर बस पहले टकराई और उसके बाद एक वाहन टकराते चले गए, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है। मौके पर तमाम जो सुरक्षा बल है वो पहुंच गए और ये देखिए हम तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो डबल डेकर बस है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो टकराई, जिसके बाद फिर एक के बाद एक कई वाहन टकराते चले गए। 12 वाहन एक के बाद एक टकराए हैं। सोचिए आप कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ होगा। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौके पर कितनी भयावह स्थिति पैदा हुई होगी। बस देखिए आगे से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ये वो बस है जो पहले टकराई और फिर उसके बाद एक के बाद एक जो उसके पीछे से वाहन आ रहे थे वो भी टकरा गए। रविंद्र जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? कितने लोग घायल हुए हैं? हालत सभी की कैसी है फिलहाल? जी प्राची, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोहरे ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। विजुअलिटी काफी कम है सड़क पर, वाहन एक दूसरे मतलब लाइट जलाकर चल रहे हैं। उसी के चलते जो है घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है। एक के बाद एक डबल ट्रैकर बस थी, उस एक के बाद एक जो है लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़े और कुछ वाहन जो बसों के जो बीच में थे जो आ गए। जिस तरह से जो कार थी उसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए और जो लोग थे वहां पर जो कारों में बैठे हुए थे वो काफी लोग, तो लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है हफ्ते भर के बाद धूप निकली थी, फिर आज जिस तरह से घना कोहरा है तो उससे लगता है कि लगातार इससे जो है हादसे तक जो है कारण कोहरा बन रहा है। जी प्राची। बिल्कुल रविंद्र, अभी मौके पर क्या स्थिति है? क्या वाहनों को हटा लिया गया है सड़क से? क्या जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई? जी, जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानन में जो डबल ट्रैकर बस थी, जो हादसे के कारण जो वाहन खड़े थे उनको तत्काल जो है मौके से जो है साइड में किया गया है। ये विजुअल जो है, विजुअल भी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा इन वाहनों को जो है साइड में किया जा रहा है, जो भी व्यक्तिगत वाहन थे। जी, शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है कोहरे की वजह से। एक डबल डेकर बस पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई और फिर उसके बाद एक 12 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डबल डेकर बस समेत कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। एक कार जिसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई है और फिलहाल जो वाहन है उन्हें सड़क से हटाया जा रहा है ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। जानकारी के मुताबिक 12 गाड़ियों की भिड़ंत हुई है। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है।